सनातन धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से कईयों के नाम आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप इनके पीछे की कथा के बारे में जानते हैं? यदि नहीं, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, फाइंडवेज में आपका स्वागत है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ को प्रथम स्थान पर रखा गया है। सोमनाथ प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों की शादी चंद्रमा से की थी, लेकिन चंद्र अपनी पत्नियों में से भेदभाव करने लगे। वे सभी को समान अधिकार न देकर केवल अपनी एक ही पत्नी को अधिक ध्यान देते थे, जिनका नाम रोहिणी था। बाकी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से इस भेदभाव को बताया और प्रजापति दक्ष ने कई बार चंद्रमा को भेदभाव न करने के लिए समझाया, लेकिन प्रजापति दक्ष के कई बार समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया, जिससे क्रोधवश प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया, जिसके निवारण हेतु चंद्रमा ने शिव जी की स्तुति की। चंद्रमा के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। कहा कि एक पक्ष में उनकी कला निरंतर कम होगी और दूसरे पक्ष में उनकी कला निरंतर बढ़ेगी। इसके कारण चंद्रमा ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी और साथ ही साथ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मान्यता है एक बार भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती से नाराज हो गए थे और नाराज होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। बाद में माता पार्वती और भगवान शिव के अनुरोध करने पर भी वे वापस नहीं आते और वहां से 12 कोस दूर चले गए। तब माता पार्वती और भगवान शिव ज्योतिर्मय स्वरूप धारण कर वहीं प्रतिस्थापित हो गए और यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव हैं। मान्यता है पूर्णिमा की रात माता पार्वती और अमावस्या की रात भगवान शिव कार्तिकेय से मिलने आते हैं। वर्तमान में यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार उज्जैन में चंद्रसेन नामक एक राजा था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। कहा जाता है भगवान शिव के अनेकों परिषदों में उनके एक परिषद मणिभद्र, जो कि राजा चंद्रसेन के मित्र थे, उन्होंने राजा चंद्रसेन की भक्ति भाव को देखते हुए उन्हें चिंतामणि नामक एक मणि उपहार स्वरूप में दी, जिसे राजा ने अपने गले में धारण किया, जिसके फलस्वरूप राजा की कीर्ति और भी दिव्य हो गई, जिसकी चर्चा दूसरे राजाओं और राज्यों में होने लगी, जिसके कारण दूसरे सभी राजाओं में मणि को पाने की चाह होने लगी। कई राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण भी किया। तब राजा चंद्रसेन शिव की उपासना करने लगे। जब वह ध्यान में बैठे थे, तब एक माता अपने 5 वर्ष के पुत्र के साथ मंदिर में जाती हैं। राजा को ध्यान में देखकर उस बालक को भी भगवान शिव के प्रति आराधना करने का निश्चय किया। वह एक पत्थर लेकर आया, उसे विराजमान किया और पूजा पाठ की सामग्री रखकर भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गया। उस बालक की माता के कई बार बुलाने पर भी उस बालक ने अपनी माता की बात नहीं सुनी, तो माता ने उसकी सारी पूजा सामग्री इधर उधर बिखेर दी और जब बालक अपने ध्यान से बाहर आया तो यह सब देखकर उसे बहुत कष्ट हुआ और वह पुनः ध्यान मग्न हो गया। कुछ समय पश्चात जब उसने आंखें खोली तो वहाँ एक शिवलिंग विराजमान था, साथ ही साथ पूजा की सामग्री रखी हुई थी। ये चमत्कार देखकर उसकी माता को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और धीरे धीरे दिव्य शिवलिंग के प्रकट होने की बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा के साथ साथ जो दूसरे राजा आक्रमण करने आए थे, वे भी ये महिमा देखकर अपने किए पर पछतावा कर रहे थे और अपने किए की क्षमा मांगने लगे। यह शिवलिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। नंबर 4, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक बार ऋषि नारद विंध्या पर्वत पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। विंध्या पर्वत नारद मुनि को प्रणाम करते हैं और अपने पर्वत के वैभव का बखान करने लगे। विंध्या पर्वत के अभिमान भाव को देखकर नारद मुनि ने विंध्या पर्वत को कहा, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, फिर भी देखो मेरु पर्वत को, तुमसे कितना विशाल है। उसकी शिखा तो आकाश को स्पर्श करती है और तुम तो उसके पास तक भी नहीं हो। यह सुनकर विंध्या पर्वत को बहुत कष्ट होता है और वह भगवान शिव की तपस्या करने लग जाते हैं।
कठोर तपस्या के बाद जब भगवान शिव प्रसन्न होकर विंध्य पर्वत को दर्शन देते हैं और विंध्य पर्वत जिस शिवलिंग को विराजमान करके तपस्या कर रहे थे उस पर्वत को दो रूप में विभाजित कर देते हैं, जिसमें एक लीन ओमकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर नाम से विख्यात हुए। भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के पास शिवपुरी में स्थित है। नंबर 5, केदारनाथ। भगवान विष्णु के नर और नारायण नाम के 2 अवतार हुए थे। दोनों आश्रम तीर्थ के पार्थिव शिवलिंग बनाकर तपस्या करने लगे। ऐसा कहा जाता है भगवान शिव प्रतिदिन उनकी पूजा के समय वहां उपस्थित होते थे। एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और वर मांगने को कहते हैं। तो नर और नारायण भगवान शिव को अपने बनाए गए उस ज्योतिर्लिंग में विराजित होने को कहते हैं। उस ज्योतिर्लिंग को आज हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। पुराने समय में एक महाबली राक्षस था जो कि कुंभकर्ण और कार्कटी का पुत्र था। वह अपनी माता के साथ सहाय पर्वत पर निवास करता था, लेकिन जब उसे अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चलता है तो वह बदला लेने के भाव से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर वरदान पाता है और देवलोक पर विजय पा लेता है। तब वह धरती लोक पर अपना आक्रमण बढ़ाता है और कमरू देश के राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करता है और उन्हें कारागार में बंद कर देता है। राजा सुदक्षिण शिव के भक्त थे। वे कारागार में ही भगवान शिव की पूजा करने लगे। तब सभी देवता अपनी परेशानी को लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं। एक युक्ति से सभी देव भीम को उस राजा के पास भेज देते हैं। जब भीम राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखता है तो वह शिवलिंग पर तलवार से प्रहार करता है, लेकिन वह शिवलिंग को छू तक नहीं पाता है। तब भगवान शिव प्रकट होकर उस राक्षस भीम को मार देते हैं और यह शिवलिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप बाकी के ज्योतिर्लिंगों की कथा भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।